G20 को चलाने की जिम्मेदारी इन 3 देशों की होती है और पूरी दुनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। लेकिन एक वैश्वीकरण युग में ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है? क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? भारत एक साल के लिए G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट बना है और पूरी दुनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए आज हम एक आसान भाषा में समझेंगे कि G20 क्या है और क्यों भारत के लिए यह साल इतना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो काफी रोचक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले यह जानेंगे कि G20 क्या है। G20 एक समूह है जिसमें 20 ऐसे देश शामिल हैं जो विश्व की 60% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 20 देशों से विश्व का 75% ट्रेड होता है और 85% विश्व जीडीपी इन देशों से आता है। वर्तमान में G20 इन देशों से मिलकर बना हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इन देशों के नाम पढ़ सकते हैं। भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 का प्रेसिडेंट है। यह प्रेसिडेंसी सदस्यों के बीच हर साल घूमती है। G20 को चलाने की जिम्मेदारी इन 3 देशों की होती है। नंबर 1 पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया। नंबर 2 करंट प्रेसिडेंट जो है भारत। नंबर 3 फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होगा ब्राजील। आइए समझते हैं कि दुनिया को G20 की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। G20 के पहले एक और समूह था जिसे G7 कहा जाता था, जिसमें सिर्फ विकसित देश ही शामिल थे। लेकिन पश्चिमी देश केवल अपने हितों की परवाह करते हैं। उन्हें केवल अपनी ही अर्थव्यवस्था इम्पोर्टेंट लगती है। लेकिन एक वैश्वीकरण युग में ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एक हिस्से की घटनाएं दुनिया के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। एग्जाम्पल के लिए हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, जो हुआ तो मुख्य रूप से अमेरिका में था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में हुआ था। इसी तरह 1997 में दक्षिण पूर्व एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो शुरू तो थाईलैंड में हुआ था, लेकिन यह पूरे एशिया में फैल गया। दोस्तों, इसी के चलते G7 के देशों ने जाना कि इसमें और देशों का सहयोग जरूरी है। इसी कारण से 1999 में G7 के साथ G20 की स्थापना की गई, जो आज भी मौजूद है। फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया और इसके बाद विश्व के नेता आमने सामने मिलने लगे और उत्पादक की चर्चाएं करने लगे। आइए अब बात करते हैं कि G20 कैसे काम करता है। G20 के 2 मुख्य ट्रैक या टास्क होते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल ट्रैक और नंबर 2 शेरपा ट्रैक। यदि आप पहाड़ियों में गए हो तो वहां शेरपा आपका मार्गदर्शन करते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक के लिए फाइनेंस मंत्री और केंद्रीय बैंककर्ता नीतियां डिस्कस करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेरपा पथ में भूतपूर्ववादी देश विदेशी नीति पर चर्चा करते हैं। भारत की योजना है कि G20 के लिए इस वर्ष में 200 से अधिक मीटिंग्स को आयोजित किया जाए, जिनमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस वर्ष G20 प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के रूप में हमारे देश के पास कुछ शक्तियां होती हैं। भारत उन देशों को आमंत्रित कर सकता है जो G20 समूह का हिस्सा नहीं है। इस एक छोटे से कदम से हम बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। भारत ने G20 के लिए मेहमान के रूप में UAE को आमंत्रित किया है। UAE भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साथी है। UAE के साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर और स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 की मीटिंग में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। भारत आज ऐसी स्थिति में है जहां से हम रूस से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरब से बात कर सकते हैं, हम अमेरिका से बात कर सकते हैं और हमें इसका लाभ उठाना होगा। यह वर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि हम अपने नेतृत्व को स्थापित करें और मीटिंग्स में सही मुद्दों को उठाएं। आइए अब जानते हैं कि भारत के लिए 2023 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी किसी न किसी समय में भारत के पास आने वाली थी। इसमें क्या बड़ी बात है? G20 प्रेसिडेंसी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंसी का उपयोग कैसे करना है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। G20 प्रेसिडेंसी से हमें दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा कि हम कौन हैं। 2021 में दुनिया ने केवल भारत की जलती चिताएं देखी। जब आप किसी देश के बारे में केवल नकारात्मक समाचार देखते हैं तो यह एक वैश्विक धारणा बन जाती है कि उस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हम ग्रीन एनर्जी में एडवांस हो रहे हैं, लेकिन हम कभी भी दुनिया को अपनी प्रगतियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम केवल अपनी असफलताओं और कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और G20 प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम केवल एक बड़ा बाजार नहीं है,
बल्कि हम विश्व को एक नया रास्ता भी दिखा सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गए कोविड-19 महामारी के कारण, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण और भी कई मुद्दे सामने आए। यूक्रेन और रूस दुनिया के मुख्य गेहूं उत्पादक हैं और इस स्थिति के कारण विश्व भर में फूड सिक्योरिटी की समस्या चल रही है। भारत को आज मौका मिला है कि वह दुनिया के सामने ये मुद्दे लेकर आए, हमारी कहानी को दुनिया के सामने रखे और योग्यतम समाधानों की ओर चर्चा को ले जाए। कुछ दिन पहले सभी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, जहां सभी पार्टियों के नेता आए थे। हमने इससे एक महत्वपूर्ण बात सीखी कि राजनीति के अंतर्गत हम विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन विश्व के सामने हमें एकजुट भारत के रूप में आना होगा, क्योंकि केवल तभी नागरिकों को लाभ होगा। हाल ही में उदयपुर में एक G20 मीटिंग हुई, जहां विभिन्न देशों के शेरपाओं को हमारी जीवंत संस्कृति का अनुभव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महान व्यक्तित्व ने UPI के साथ भुगतान किए। उन्होंने देखा कि UPI कितना सरल है। इस एक कदम से शायद UPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो था G20 के बारे में। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।